तो दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आपका आज के सेशन में। आज का सेशन दोस्तों सीटेड बाल विकास और शिक्षण शास्त्र का होने वाला है। दोस्तों एक ही प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण है। ये दोस्तों वो प्रश्न है जो दोस्तों सीटेड एग्जाम में बार बार प्रश्न आते हैं। तो टोटल दोस्तों आज 35 प्रश्न लेकर आए हैं। दोस्तों अगर आपने इन 35 प्रश्नों में से दोस्तों अगर 10 प्रश्न सही कर दिए हैं तो सीटेड में आपके बहुत ही अच्छे नंबर आने वाले हैं। तो बने रहिए हमारे साथ शुरू से अंत तक। शुरू करते हैं आज के पहले प्रश्न से। आज का पहला प्रश्न है और आपको इसका उत्तर कमेंट बॉक्स में बताना है। बहुविकल्पी प्रश्न बच्चों की खाली जगह की योग्यता का आकलन करते हैं। ऑप्शन नंबर ए सही उत्तर का निर्माण करने के लिए, या फिर सही उत्तर की व्याख्या करने के लिए। ऑप्शन नंबर सी सही उत्तर की पहचान करने के लिए। ऑप्शन नंबर डी सही उत्तर का प्रत्यास्मरण करने के लिए। तो जो बहुविकल्पीय प्रश्न होते हैं वह बच्चों की खाली जगह की योग्यता का आकलन करते हैं। तो आपको बताना है इसका क्या उत्तर हो जाएगा। तो दोस्तों ये हो जाएगा सही उत्तर की पहचान करने के लिए। सही उत्तर की पहचान करने के लिए ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। देखते हैं प्रश्न नंबर 2 को। आज का प्रश्न नंबर 2 है, पियाजे के अनुसार संज्ञानात्मक विकास के किस चरण पर बच्चा वस्तु स्थायित्व को प्रदर्शित करता है। पियाजे के अनुसार संज्ञानात्मक विकास के किस चरण पर बच्चा वस्तु स्थायित्व को प्रदर्शित करता है। दोस्तों मूर्त संक्रियात्मक चरण, औपचारिक संक्रियात्मक चरण, संवेदी प्रेरक चरण, पूर्व संक्रियात्मक चरण। तो आपको बताना है इसका क्या उत्तर हो जाएगा प्रश्न नंबर 2। तो दोस्तों ये कब हो जाएगा, ये संवेदी प्रेरक चरण पर। ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा, संवेदी प्रेरक चरण। प्रश्न नंबर 3 है, समाज में विभिन्न लिंगों के लिए उपयुक्त माने जाने वाली प्रारूपिक विशेषताओं के बारे में जन सामान्य की अवधारणाओं को क्या कहते हैं। प्रश्न नंबर 3, समाज में विभिन्न अंगों के लिए उपयुक्त माने जाने वाली प्रारूपिक विशेषताओं के बारे में जन सामान्य की अवधारणाओं को क्या कहते हैं। दोस्तों प्रश्न नंबर 3 है, जेंडर विभेदीकरण, जेंडर भूमिकाएं, जेंडर पहचान या जेंडर रूढ़िवादिताएं। तो दोस्तों उसे क्या कहते हैं, उसे कहते हैं जेंडर रूढ़िवादिताएं। ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। जो क्लास में नए हैं दोस्तों वो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर लें। प्रश्न नंबर 4, मानव विकास के संदर्भ में आनुवांशिकता तथा पर्यावरण की भूमिका के बारे में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सही हो जाएगा। इनमें से मानव विकास के संदर्भ में आनुवांशिकता तथा पर्यावरण की भूमिका के बारे में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है। इसमें से आपको बताना है, व्यक्तिगत भिन्नताओं का एकमात्र कारण आनुवांशिकता है। तो एकमात्र ये गलत हो जाएगा। परिवेशीय प्रभाव पूर्ण रूप से एक व्यक्ति के विकास को निर्धारित करता है, ये भी गलत हो जाएगा। दोस्तों मानव विकास को ना तो आनुवंशिकता ना ही पर्यावरण प्रभावित करते हैं, गलत दोस्तों हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी, आनुवंशिकता एवं पर्यावरण दोनों एक जटिल पारस्परिक क्रिया के रूप में मानव विकास को प्रभावित करते हैं। ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। दोस्तों इसी प्रकार के प्रश्न पूछे जाते हैं, बिल्कुल घबराइए मत, बने रहिए हमारे साथ। और जो चैनल पर नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले। गार्डनर के बहुबुद्धि के सिद्धांत के अनुसार वह कारक जो व्यक्ति के आत्मबोध हेतु सर्वाधिक योगदान देगा वह हो सकता है। गार्डनर के बहुबुद्धि के सिद्धांत के अनुसार वह कारक जो व्यक्ति के आत्मबोध हेतु सर्वाधिक योगदान देता है। तो जो आत्मबोध कौन सा करवाएगा, संगीतमय, अंतः, व्यक्तित्व या आध्यात्मिक, या फिर ऑप्शन नंबर डी भाषा विषयक। तो हार्वर्ड गार्डनर ने बहुबुद्धि सिद्धांत का दोस्तों कई प्रकार से इनके बताए हैं। दोस्तों हार्वर्ड गार्डनर ने बहुबुद्धि सिद्धांत के बारे में बताया है। तो इसमें से इसका कौन सा उत्तर सही हो जाए। इसमें से दोस्तों इसका क्या हो जाएगा,
अंतः व्यक्ति बुद्धि। ऑप्शन नंबर 20 का सही उत्तर हो जाएगा। जो दोस्तों आत्मबोध का अध्ययन कराए वह अंतः व्यक्तित्व हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 20 का सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 6 है, एक शिक्षिका अपने शिक्षार्थियों को अनेक तरह की सामूहिक गतिविधियों में व्यस्त रखती है, जैसे समूह चर्चा, समूह परियोजनाएं, भूमिका निर्वाह आदि। ये सीखने के आयाम को उजागर करता है। किसको उजागर करता है दोस्तों? ये सामाजिक गतिविधि के रूप में अधिगम, या फिर मनोरंजन द्वारा अधिगम, भाषा निर्देशित अधिगम, या प्रतियोगिता आधारित अधिगम। तो दोस्तों एक शिक्षिका है जो बच्चों को अनेक प्रकार की सामूहिक चर्चाओं में दोस्तों लगाती है और भूमिका निर्वाह आदि करती है। तो दोस्तों किस प्रकार का उत्तर हो जाएगा? ये क्या करवाना चाहती है ये शिक्षिका अपने बच्चों के साथ? तो ये सामाजिक गतिविधि के रूप में अधिगम करवाती है दोस्तों। ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। मनोरंजन, निर्देश और प्रतियोगिता दोस्तों ये गलत हो जाएंगे, तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 7 देखते हैं। सीखने के सिद्धांतों के संदर्भ में स्कैफोल्डिंग खाली जगह की ओर संकेत करता है। दोस्तों स्कैफोल्डिंग किसकी ओर संकेत करता है? दोस्तों सीखने में वयस्कों द्वारा अस्थायी सहयोग, विद्यार्थियों द्वारा की गई गलतियों के कारणों का पता लगाना, या अनुरूपित शिक्षण या पूर्व अधिगम की पुनरावृत्ति। तो दोस्तों स्कैफोल्डिंग किसकी ओर संकेत देता है? दोस्तों सीखने में वयस्कों द्वारा अस्थायी सहयोग। दोस्तों स्कैफोल्डिंग पहाड़ दोस्तों इसी को कहते हैं। ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 8 देखते हैं। प्रश्न नंबर 8 है दोस्तों, एक प्रगतिशील कक्षा में शिक्षण अधिगम प्रक्रिया के दौरान अधिगमकर्ताओं का मूल्यांकन दोस्तों कैसा होगा? अभिभावकों को प्रतिपुष्टि देने के प्रयोजन से बेदल सफल, कम सफल व असफल विद्यार्थियों को पहचानने में सहायक होता है। बेहद महत्वपूर्ण है क्योंकि ये बच्चों की समझ की जानकारी देता है और अध्यापक को अपने शिक्षा शास्त्र विचारने में सहायक होता है। बच्चों के अधिगम में सहायक नहीं है, बच्चों की अधिगम प्रक्रिया में रुकावट उत्पन्न करता है। प्रश्न नंबर 8, एक प्रगतिशील कक्षा में शिक्षण अधिगम प्रक्रिया के दौरान अधिगमकर्ताओं का मूल्यांकन दोस्तों कैसा होगा? तो दोस्तों ये हो जाएगा बेहद महत्वपूर्ण है क्योंकि ये बच्चों की समझ की जानकारी देता है और अध्यापकों को अपने शिक्षा शास्त्र विचारने में सहायक होता है। ऑप्शन नंबर 20 का सही उत्तर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 20। चलते हैं दोस्तों प्रश्न नंबर 9 पर। प्रश्न नंबर 9 है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य हो जाएगा इनमें से? रचनात्मक आकलन का मुख्य उद्देश्य है विद्यार्थियों की उपलब्धियों का श्रेणीकरण। ऑप्शन नंबर बी, रचनात्मक आकलन समय समय पर शिक्षार्थियों के विकास का सार प्रस्तुत करता है। रचनात्मक आकलन कभी कभी संकलनात्मक हो सकता है एवं इसी प्रकार विपरीतता है। ऑप्शन नंबर डी, संकलनात्मक आकलन से अभिप्राय है कि यह आकलन अधिगम का एक निरंतर व अभिन्न अंग है। प्रश्न नंबर 9 का आपको उत्तर बताना है क्या सही हो जाएगा। तो दोस्तों ये हो जाएगा कथन सबसे सही कथन हो जाएगा। रचनात्मक आकलन कभी कभी संकलनात्मक हो सकता है एवं इसी प्रकार विपरीतता है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। चलते हैं प्रश्न नंबर 10 पर। प्रश्न नंबर 10 है, सीखने के बारे में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सत्य हो जाएगा? सीखने के बारे में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सत्य हो जाएगा? सीखना कौशलों के संचय के समान है, या फिर सीखने को सामाजिक क्रियाएं सुविधा देती हैं। सीखना है निष्क्रिय ग्रहणशीलता है। सीखना
सच्चाई के पूर्व ज्ञान पर आधारित नहीं है दोस्तों, पूर्व ज्ञान पर आधारित नहीं है, ये गलत हो जाएगा। निष्क्रिय भी गलत हो जाएगा दोस्तों। सीखने को सामाजिक क्रियाएं सुविधा देती हैं, ऑप्शन नंबर 20 का सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 11, जीन पियाजे एवं लेव वाइगोस्की जैसे मनोवैज्ञानिक संरचनावादी अधिगम को किस रूप में देखते हैं? जीन पियाजे एवं लेव वाइगोस्की जैसे मनोविज्ञान संरचनावादी अधिगम को किस रूप में देखते हैं दोस्तों? सक्रिय विनियोजन के अर्थ निर्माण की प्रक्रिया के रूप में, या फिर कौशलों का अर्जन के रूप में, प्रक्रियाओं का अनुबंधन के रूप में, या निष्क्रिय आवृत्ति प्रक्रिया के रूप में? प्रश्न नंबर 11, तो निष्क्रिय रूप में, अनुबंधन के रूप में, कौशलों का अर्जन दोस्तों ये भी गलत हो जाएगा। सक्रिय विनियोजन के अर्थ निर्माण की प्रक्रिया के रूप में दोस्तों देखते हैं, ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 12, विद्यालय में पुरुष और महिला शिक्षकों की संख्या की। प्रश्न नंबर 212 है, निम्नलिखित में से कौन सा समाज में लिंग समानता का मानदंड हो सकता है? लिंग समानता का मानदंड हो सकता है दोस्तों, विद्यालय में पुरुष और महिला शिक्षकों की संख्या में तुलना करना, या दोस्तों कक्षा 12 में लड़कों और लड़कियों द्वारा समान संख्या में प्राप्त विशिष्ट योग्यता, ऑप्शन नंबर सी कक्षा 12 तक पहुंचने वाले लड़कों और लड़कियों की संख्या की तुलना दोस्तों, या फिर ऑप्शन नंबर डी, क्या छात्रों को विद्यालय से बाहर आयोजित प्रतियोगिताओं में भाग लेने के लिए अनुमति दी जाती है? तो लिंग समानता का मानदंड क्या हो सकता है दोस्तों? तो ये हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी कक्षा 12 तक पहुंचने वाले लड़कों और लड़कियों की संख्या में दोस्तों तुलना करना, ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। देखते हैं दोस्तों प्रश्न नंबर 13 को। प्रश्न नंबर 13 है, लेव वाइगोस्की के अनुसार आपको इसमें बताना है, मानसिक विकास मानव चिंतन के स्वभाव को बदल देता है दोस्तों। वयस्कों और साथियों से अन्योन्य क्रिया करने का भाषा के विकास में कोई प्रभाव नहीं पड़ता दोस्तों, गलत हो जाएगा। भाषा विकास में संस्कृति की भूमिका बहुत कम है, गलत हो जाएगा। बच्चे भाषा अर्जन की एक युक्ति से कोई भाषा सीख सकते हैं दोस्तों, क्या हो जाएगा दोस्तों? ये भी गलत हो जाएगा दोस्तों। तो ऑप्शन नंबर ए लेबाइस्की के अनुसार दोस्तों पूछा गया, भाषा विकास मानव चिंतन के स्वभाव को बदल देता है, ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा, भाषा विकास मानव चिंतन के स्वभाव को बदल देता है। प्रश्न नंबर 14 है, ग्रेडिंग कोडिंग आकलन और क्रेडिट संचय प्रणाली खाली जगह के उदाहरण हैं। किसके उदाहरण? कक्षा में बच्चों की स्थिति की निरूपित विधि, आलेख पत्र रिपोर्ट कार्ड में अकादमिक प्रगति को दर्शाने के लिए, या फिर अधिगमकर्ताओं की उपलब्धि के आकलन की गणन विधि, या परीक्षा के उत्तरों के मूल्यांकन की प्रक्रिया। तो आपको बताना ग्रेडिंग कोडिंग आकलन और क्रेडिट संचय खाली जगह के किसके उदाहरण हैं जो दोस्तों? ये हो जाएंगे अधिगमकर्ताओं की उपलब्धियों के आकलन की गणन विधि, ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 15 है, यह शिक्षिका अपनी कक्षा में सृजनात्मक विद्यार्थियों को किस प्रकार से प्रोत्साहित कर सकती है? अपसारी चिंतन पर बल देकर, या फिर अभिसारी चिंतन को हतोत्साहित करके, या फिर अनेक परिप्रेक्ष्यों को प्रभावित करके तथा मूल विचारों को महत्व देकर, या फिर विद्यार्थियों को जोखिम एवं चुनौतियों का सामना करने से हतोत्साहित करके। तो दोस्तों किस प्रकार कर सकती है? अनेक परिप्रेक्ष्यों को प्रोत्साहित करके तथा मूल विचारों को महत्व देकर दोस्तों, ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। यह शिक्षक अपनी कक्षा में सृजनात्मक विद्यार्थियों को किस प्रकार से प्रभावित कर सकती है दोस्तों? तो दोस्तों अनेक परिप्रेक्ष्यों को प्रोत्साहित करके तथा मूल विचारों को महत्व देकर, ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 16,
समस्या समाधान प्रायः उन विद्यालयों में सफल है जहाँ पे केवल उच्च स्तरीय शैक्षिक उपलब्धि पर ही बल देता है। केवल वाला है दोस्तों, ये गलत हो जाए। अध्यापक केंद्रित, ये भी गलत हो जाएगा दोस्तों। परिवर्तनशील लचीली पाठ्यचर्या हो, बिल्कुल सही है। कक्षाओं में छात्रों का समूहीकरण दोस्तों नहीं करना है, तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। समस्या समाधान प्रायः उन विद्यार्थियों में सफल है जहाँ परिवर्तनशील दोस्तों हो और लचीली पाठ्यचर्या हो। ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 17 पूछा है, निम्नलिखित में से कौन से कारक बच्चे के समाजीकरण में एक महत्वपूर्ण भूमिका अदा करते हैं? मीडिया, विद्यालय, परिवार एवं पास पड़ोस। तो समाजीकरण के महत्वपूर्ण भूमिका कौन से अदा करते हैं दोस्तों? ये मीडिया भी करती है, विद्यालय भी करता है, परिवार भी और पास पड़ोस भी। तो ऑप्शन नंबर ए, बी, सी और डी, 1, 2, 3, 4 ये सभी सही हो जाएंगे दोस्तों। ये बच्चे के समाजीकरण की एक महत्वपूर्ण भूमिका अदा करते हैं। प्रश्न नंबर दोस्तों 18 है, मिश्रित आयु वर्ग वाले विद्यार्थियों की कक्षा से व्यवहार रखने वाले शिक्षक के लिए खाली जगह का ज्ञान सर्वाधिक महत्वपूर्ण होता है। मिश्रित आयु वर्ग वाले विद्यार्थियों की कक्षा से व्यवहार रखने वाले शिक्षक के लिए खाली जगह का ज्ञान सर्वाधिक महत्वपूर्ण किसके? उनके अभिभावकों का व्यवसाय, व्यवसाय से दोस्तों कोई मतलब नहीं है। सामाजिक आर्थिक पृष्ठभूमि या फिर सांस्कृतिक पृष्ठभूमि। तो दोस्तों क्या हो जाए? विकासात्मक अवस्थाएं। ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। विकासात्मक अवस्थाएं, ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 19 है दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सा कथन भाषा और विचार के बारे में पियाजे और वाइगोत्स्की के दृष्टिकोण का सही वर्णन करता है? पियाजे के अनुसार पहले विचार जन्म लेता है और वाइगोत्स्की के अनुसार भाषा का विचार पर भारी प्रभाव पड़ता है। या फिर वाइगोत्स्की के अनुसार पहले विचार जन्म लेता है और पियाजे के अनुसार भाषा विचार पर भारी प्रभाव पड़ता है। दोनों मानते हैं कि बच्चे की भाषा से विचार जन्म लेता है। दोनों भाषा को बच्चे के विचारों से जन्म लेती हुई मानते हैं। आपको बताना इसका क्या उत्तर सही हो जाएगा दोस्तों। पियाजे वाइगोत्स्की के दृष्टिकोण के अनुसार सही कौन सा इसमें कथन हो जाएगा? तो ऑप्शन नंबर है, पियाजे के अनुसार पहले विचार जन्म लेता है और वाइगोत्स्की के अनुसार पहले भाषा विचार पर भारी प्रभाव पड़ता है। ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 20 है, हार्वर्ड गार्डनर के बहुबुद्धि सिद्धांत के अनुसार तार्किक गणितीय बुद्धि वाले एक व्यक्ति की क्या विशेषता हो सकती है? ध्वनि ताल तथा शब्दों के अर्थ के प्रति संवेदनशीलता, दृश्य स्थानीय प्रभेद को सटीक रूप से ग्रहण करने की योग्यता, संगीतमय अभिव्यक्तियों के आवाज के स्तर, ताल एवं सौंदर्य पूरक गुणों को उत्पन्न करने एवं प्रशंसा की योग्यता, पैटर्न को खोजने एवं तर्क की लंबी श्रृंखला को हल करने की क्षमता और संवेदनशीलता। प्रश्न नंबर 20, तो प्रश्न नंबर 20 का दोस्तों ऑप्शन नंबर डी सही उत्तर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। पैटर्न को खोजने एवं तर्क की लंबी श्रृंखला को हल करने की क्षमता और संवेदनशीलता। ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 21 है, निम्नलिखित में से कौन सा निहितार्थ पियाजे के संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत से नहीं निकाला जा सकता? कौन सा खोजपूर्ण अधिगम, शाब्दिक शिक्षण की आवश्यकता, बच्चों की अधिगमनात्मक तत्परता के प्रति संवेदनशीलता या व्यक्तित्व भेदों की स्वीकृति? प्रश्न नंबर 21, तो दोस्तों क्या हो जाएगा? शाब्दिक शिक्षण की आवश्यकता। ऑप्शन नंबर 20 का सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 22 है, निम्नलिखित में से कौन सा अधिगम को अधिकतम
करने के लिए सर्वाधिक उचित है। निम्नलिखित में से कौन सा अधिगम को अधिकतम करने के लिए सर्वाधिक उचित है? प्रश्न नंबर 22, ऑप्शन नंबर ए, शिक्षिका को अपनी संज्ञानात्मक शैली के साथ अपने शिक्षार्थियों की संज्ञानात्मक शैली की पहचान करनी चाहिए। या फिर ऑप्शन नंबर बी दिया गया, शिक्षार्थियों में व्यक्तिगत भिन्नता को सहज बनाने के लिए समान शिक्षार्थियों के जोड़ बनाए जा सकते हैं। या फिर अधिकतम प्रक्रिया, अधिकतम परिणाम लाने के लिए शिक्षक केवल एक अधिगम शैली का केंद्रित करेगा। दोस्तों ये भी गलत हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी है, समान सांस्कृतिक पृष्ठभूमि वाले क्षेत्रों को कक्षा में रखना ताकि मत विभिन्नता से बचा जा सके। प्रश्न नंबर 22 का तो दोस्तों कैसा ही हो जाएगा, अधिगम को अधिकतम करने के लिए सर्वाधिक उपयुक्त कौन हो जाएगा? तो दोस्तों ये हो जाएगा, शिक्षिका को अपनी संज्ञानात्मक शैली के साथ साथ अपने शिक्षार्थियों की संज्ञानात्मक शैली की पहचान करनी चाहिए। ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 23 है, निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता आंतरिक रूप से अप्रेरित बच्चों के लिए सही नहीं है? उन्हें कार्य करने में आनंद आता है, वे कार्य करते समय उस चित्र की ऊर्जा प्राप्त करते हैं, वे चुनौती भरे कार्य को पसंद करते हैं, वे हमेशा सफल होते हैं। तो कौन सी बता आंतरिक रूप से अप्रेरित बच्चों को करेगी? दोस्तों वे हमेशा सफल होते हैं। ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 24 है, यदि कोई शिक्षिका चाहे उसके विद्यार्थी समस्या समाधान कौशल प्राप्त कर लें तो विद्यार्थियों को ऐसे क्रियाकलापों में लगाना चाहिए जिनमें हो क्या हो? प्रत्यास्मरण, रटना और समझना गलत हो। तो बहुविकल्पीय प्रश्नों के स्तरीय कार्यरत, ये भी दोस्तों गलत हो जाएगा। ड्रिल और अभ्यास, ये भी गलत हो जाएगा। दोस्तों क्या होना चाहिए उसमें? पूछना, तर्क करना और निर्णय लेना। ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। देखते हैं दोस्तों प्रश्न नंबर 25 को। प्रश्न नंबर 25 दिया गया है, बच्चे फिल्म में दिखाए गए हिंसात्मक व्यवहार को सीख सकते हैं। ये निष्कर्ष निम्नलिखित में से किस मनोवैज्ञानिक द्वारा किए गए कार्य पर आधारित हो सकता है? एडवर्ड ए थॉर्नडाइक, जेबी वाटसन, अल्बर्ट बेंडूरा, जीन पियाजे। तो दोस्तों ये अल्बर्ट बेंडूरा के अनुसार दोस्तों ये कथन सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 26 देखते हैं दोस्तों। प्रश्न नंबर 26 में क्या दिया गया है, इस पर अत्यधिक वाद विवाद होता है कि लड़कों एवं लड़कियों की योग्यताओं का विशिष्ट समूह उनके अनुवांशिक घटकों के कारण होता है। अनुवांशिक घटकों के कारण होता है। इस संदर्भ में निम्नलिखित में से आप सबसे अधिक किससे सहमत हैं? प्रश्न नंबर 26 आपको बताना है। ए बी सी डी 4 ऑप्शन दिए गए हैं, इनमें से कौन सा उत्तर सही हो जाएगा प्रश्न नंबर 26 का? तो देखते हैं दोस्तों, लड़कियों को सेवा भाव के लिए सामाजिक रूप से तैयार किया जाता है जबकि लड़कों को रोने ज्यादा संवेग प्रदर्शित करने के लिए हतोत्साहित किया जाता है। तो दोस्तों जहां तक प्रश्न की बात करें तो दोस्तों ऑप्शन नंबर ए ही इसका सही उत्तर हो जाएगा। दोस्तों लड़के सेवा भाव वाले नहीं होते हैं, ये दोस्तों सभी गलत हो जाएंगे। तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 27 है, निम्नलिखित में से कौन सा समावेशी कक्षा में सबसे अधिक महत्वपूर्ण है? विशिष्ट शिक्षा योजना, एक रूप निर्देश, मानकीकृत परीक्षण, प्रतियोगी अधिगम को बढ़ावा देना। समावेशी कक्षा में सबसे महत्वपूर्ण कौन सा हो जाएगा? प्रश्न नंबर 27 का तो दोस्तों प्रतियोगी अधिगम को बढ़ावा देना, मानकीकृत, एक रूप। तो दोस्तों ऑप्शन नंबर है विशिष्ट शिक्षा योजना। ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा।
प्रश्न नंबर 28 है, निम्नलिखित में से कौन से कारक अधिगम को प्रभावित करते हैं? विद्यार्थी की अभिरुचि, विद्यार्थी का संवेग स्वास्थ्य, शिक्षा शास्त्रीय रणनीति, विद्यालय का सामाजिक एवं सांस्कृतिक संदर्भ। प्रश्न नंबर 28 का आपको बताना है इनमें कौन सा कथन सही हो जाएगा। तो दोस्तों अधिगम को प्रभावित करने वाले कारक दोस्तों कौन कौन से होते हैं? विद्यार्थी की अभिरुचि भी होनी चाहिए, विद्यार्थी का सामवेग स्वास्थ्य भी सही होना चाहिए, शिक्षा शिक्षा शास्त्रीय रणनीतियाँ भी होनी चाहिए दोस्तों, विद्यालय का सामाजिक एवं सांस्कृतिक संदर्भ भी होना चाहिए। तो 1, 2, 3 और 4 ये चारों सही हो जाएंगे। एक बच्चे को सहारा देने की मात्रा एवं प्रकार में परिवर्तन इस प्रकार पर निर्भर करता है। किस प्रकार दोस्तों? अध्यापक की मनोदशा पर, बच्चे के नैसर्गिक योग्यता पर, बच्चे के लिए प्रस्तावित पुरस्कार या बच्चे के निष्पादन स्तर। तो सहारा देने की मात्रा एवं प्रकार में परिवर्तन इस बात पर निर्भर करता है कि बच्चे के निष्पादन स्तर पर। ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर हो जाएगा, निष्पादन के स्तर पर। प्रश्न नंबर 30 है, आकलन के बारे में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सही हो जाएगा? प्रश्न नंबर 30, आकलन से विद्यार्थियों को यह सहायता मिलनी चाहिए कि वे अपनी शक्तियों और रिक्तियों को देख सकें और शिक्षक तदनुसार उन्हें ठीक कर सके। गलत दोस्तों, आकलन तभी सार्थक होता है जब विद्यार्थी का तुलनात्मक मूल्यांकन हो। गलत दोस्तों, केवल वाला भी गलत हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर डी, सॉरी दोस्तों, इसको फिर शुरू देखते हैं सही तरह से दोस्तों, कोई मिस्टेक हुआ है। आकलन के बारे में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सही है? आकलन से विद्यार्थियों को सहायता मिलनी चाहिए कि वे अपनी शक्तियों और रिक्तियों को देख सके और तदनुसार उन्हें ठीक कर सके। बिल्कुल दोस्तों, ये सही हो जाएगा। आकलन तभी सार्थक होता है जब उनकी तुलनात्मक गलत हो जाए। आकलन केवल स्मरण शक्ति नहीं का ही नहीं बल्कि बोधन और क्रिया को भी सही होना चाहिए। ऑप्शन नंबर सी, ए और सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। ए और सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 31 देखते हैं, वंचित शिक्षार्थियों के साथ व्यवहार करने के संदर्भ में अध्यापकों को निम्नलिखित मूल्यों में से किसमें विश्वास रखना चाहिए? विद्यार्थी से किसी प्रकार की मांग न होना, विद्यार्थियों की स्वीकृति हेतु आघातमक क्रोध का प्रयोग करना, छात्रों की सफलता हेतु व्यक्तिगत उत्तरदायित्व या समुचित व्यवहार की उच्च अपेक्षाएं। तो प्रश्न नंबर 31 का ऑप्शन नंबर ए, छात्रों की सफलता हेतु व्यक्तिगत उत्तरदायित्व, ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। देखते हैं प्रश्न नंबर 32 को, सामाजिकरण एक प्रक्रिया किसकी है? मूल्यों, विश्वासों तथा अपेक्षाओं को अर्जित करने की, मित्रों के साथ सामाजिक बनने की, घुलने मिलने तथा समायोजन की, एक समाज की संस्कृति की आलोचना करने में। प्रश्न नंबर 32, सामाजिकरण एक प्रक्रिया किसकी है? ये मूल्यों, विश्वासों तथा अपेक्षाओं को अर्जित करने की, ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 33 है, ये शिक्षिका अपने शिक्षार्थियों की सदैव इस रूप में सहायता करती है कि वे एक विषय क्षेत्र से प्राप्त ज्ञान को दूसरे विषय क्षेत्रों के ज्ञान से जोड़ सके। इससे उनको क्या बढ़ावा होगा दोस्तों? पुनर्बलन का, ज्ञान के सह संबंध एवं अंतःकरण का, व्यक्ति भिन्नताओं का, या शिक्षार्थी व्यक्तित्व का, या शिक्षार्थी स्वायत्तता का। तो दोस्तों इससे क्या बढ़ावा मिलता है दोस्तों? ज्ञान के सह संबंध एवं अंतरण का, ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी।
प्रश्न नंबर 34 है, सृजनात्मक मुख्य रूप से खाली जगह से संबंधित है। किससे? मॉडलिंग, अनुकरण, अपसारी चिंतन या अपसारी बहुविध चिंतन से। तो दोस्तों सृजनात्मक जो चिंतन है वो दोस्तों अपसारी बहुविध चिंतन से संबंधित है। ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 35 देखते हैं, आकलन प्रक्रिया के दौरान कुसुम की उत्तेजना ऊर्जापूर्ण होती है, जबकि महेश की उत्तेजना अनुत्साही होती है। दोनों के भावात्मक अनुभवों का अंतर किससे संबंध है? ए, बी, सी, डी 4 ऑप्शन दिए गए हैं, आपको बताना है दोस्तों प्रश्न नंबर 35 का। तो दोस्तों किससे है ये? अनुकूल के स्तर पर। ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। दोस्तों ये रहे आज के टॉप 35 प्रश्न। दोस्तों आपने 35 प्रश्नों में से कितने प्रश्न सही किए हैं वो कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं, और जो चैनल पर नए थे वो दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें दोस्तों, जिससे आपकी सीटेट की तैयारी अच्छे से हो सके। आज के लिए बस इतना ही दोस्तों, मिलते हैं दोस्तों कल। तब तक के लिए धन्यवाद। चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करे बगैर दोस्तों इस क्लास को बिल्कुल ना छोड़ें।